हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपका मित्र, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई नंदनी सर आपके लिए आज लेकर के आए हैं संस्कृत व्याकरण मतलब कि संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं स्वर संधि। क्या लेकर के आए हैं? स्वर संधि मतलब कि संधि। हम लोग संस्कृत में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग संधि में संस्कृत में पढ़ रहे थे संधि, ठीक है ना। संधि में क्या पढ़ रहे थे? तो संधि में पढ़ रहे थे स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संधि में देख रहे थे स्वर संधि। मतलब कहने का मतलब मेरा यह अर्थ है कि मैं अभी आप लोगों का यहाँ पे संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संधि पढ़ा रहा हूँ और संधि के अंतर्गत स्वर संधि के प्रकार हम लोग देख रहे थे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, ठीक है ना, स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वह दीर्घ संधि, वह आप लोगों को बता दिया गया, समझा दिया गया, लिखा दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दीर्घ संधि बोलता है कि इसे बोलते हैं हम लोग आकाश सवर्णे दीर्घा। क्या बोलते हैं? आकाश सवर्णे दीर्घा। अगर जो भी बच्चे वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूं। इसे बोलते हैं आकाश स्वर्ण दीर्घा। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ठीक है ना। और क्या? ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद अगर यही समान स्वर, कौन सा स्वर? समान मतलब स मतलब समान और वर्ण मतलब वर्ण, मतलब समान स्वर या समान वर्ण का आगमन होता है तब उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कल आप लोगों को बताया गया था कि अगर ह्रस्व के बाद ह्रस्व भी आएगा तो दीर्घ ही बनाएगा, और अगर ह्रस्व के बाद अगर दीर्घ ई भी आएगा तो क्या बनाएगा? दीर्घ ही बनाएगा। उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लिखाया गया था आप लोगों को कि अगर आ के बाद अगर आ भी आएगा तो क्या बनाएगा? यह जो है आ बनाने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, क्योंकि जब यह दीर्घ बनाएगा तो ही हम लोग इसे जो है दीर्घ संधि कहते हैं। तो आप लोग जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देखिए और समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्या? तो आज हम लोगों का है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि। संधि के अंतर्गत पढ़ना है स्वर संधि, और स्वर संधि का प्रकार आज दूसरा चलेगा। कौन सा प्रकार चलेगा? आज हम लोग का दूसरा प्रकार है जो हम लोग का है गुण संधि। क्या है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गुण संधि। आप लोग का इंतजार भी था कि सर गुण संधि कब लाएंगे, हम लोग को सीखने की इच्छा है, सीख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो अब इंतजार आपका खत्म हुआ और आज आप लोग मेरे साथ सीखिए, ध्यान पूर्वक मन लगा करके गुण संधि के बारे में। गुण संधि को किस तरह से पहचानेंगे, गुण संधि में किन किन वर्णों का मेल होगा, गुण संधि का एग्जाम्पल किस तरह से होता है, ठीक है ना। गुण संधि में कौन सा अक प्रत्याहार आएगा, कि अच प्रत्याहार आएगा, कि यन प्रत्याहार आएगा, उस प्रत्याहार को भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुण संधि को। तो गुण संधि में संस्कृत के अंतर्गत इसे बोला गया है आद गुणः। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं आद गुणः, ठीक है ना। अब आद गुना कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग अक प्रत्याहार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें अक प्रत्याहार पढ़ते हैं। और अक प्रत्याहार में आते हैं क्या? तो इसमें आता है आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और लिरी। क्या आता है? अक प्रत्याहार में आता है आ, ई, उ, री और लिरी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे अक प्रत्याहार भी बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अक प्रत्याहार, ठीक है। और हम लोग जो स्वर संधि जो पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं, उसे हम लोग आज प्रत्याहार के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। किसके कौन प्रत्याहार के अंतर्गत? तो स्वर संधि जो होता है मतलब कि स्वर वर्ण जो होता है उसे प्रत्याहार के अंतर्गत आज प्रत्याहार में रखा गया है, बताया गया है। तो हम लोग अब देखेंगे अभी इसके बारे में। अक प्रत्याहार में आ, ई, उ और लिरी, मतलब कि यह जो है हमारे आद गुना मतलब कि गुण संधि के अंतर्गत इन वर्णों का मेल होगा, ठीक है। अब इन वर्णों का मेल किस तरह से होगा वह हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझेंगे। तो इसका पहले हम आप लोगों को परिभाषा हिंदी में डिस्कस कर दे, बता दे, ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि गुण संधि किसे कहा जाता है। तो गुण संधि बोलता है कि यदि, ठीक है ना, उसी को डिस्कस करने का काम किया जा रहा है कि यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, ठीक है ना, पहले नहीं,
आ मतलब पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का बात है, ठीक है ना। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले, और उत्तरवर्ती मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती मतलब हो जाएगा बाद में। पूर्ववर्ती मतलब पहले और पूर्व उत्तरवर्ती मतलब क्या हो जाएगा, बाद में। तो यहाँ पे है कि आ या आ के बाद क्या आना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ। क्या आना चाहिए, आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर, तो हम लोग ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में कौन कौन होते हैं, तो ह्रस्व स्वर में देख लेंगे हम लोग को। तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर में हो जाएगा हम लोगों का, तो क्या आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, दीर्घ री, और क्या हो जाएगा, और लिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और लिरी हो जाएगा। तो बोलता है यदि आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो, दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः, तो क्रमशः इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, तो इनके स्थान पर आए ओ, आई ओ, आर, और आल हो जाता है, आल हो जाता है। समझ में आया। बोलता है कि यदि आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर आ ई उ री या दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और री आए तो क्रमशः इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, ओ, आर और अल। मतलब कि ये जो दिखाई पड़ रहा है, ए है, ओ है, आर है और क्या है, अल है। इसी को हम लोग आद गुना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग आद गुना कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस यह परिभाषा आप लोग कहोगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो एक हाथ में आपका कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ताकि आपको कुछ कुछ जो वर्ड समझ में आए, या जो समझ में नहीं आ रहा है आप उसे अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए और बाद में उसे आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे खोल करके देखिए, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। या फिर आप मेरे वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। आपको जितना बार इच्छा करे उतना बार आप देखिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो रहा है, तो आप वहाँ पे आप एक लाइक का बटन है, लाइक को आप कर दीजिए और आप अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपका उसका मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। तो यह है हम लोगों का बोलता है कि यदि आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर आ ई उ री या दीर्घ स्वर आ ई उ री आए तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ आर और अल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं, सॉरी इसे गुण संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल कैसे है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आ या आ की बात। तो पहले हम आ को ले लेते हैं। आ हो गया। अब बोलता है कि ह्रस्व, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ह्रस्व। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आ या आ के बाद क्या आना चाहिए, हम लोग को आना चाहिए ई उ री। ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला तो कट जाएगा। हम बता दिए ह्रस्व और दीर्घ स्वर में, लेकिन ह्रस्व स्वर में बोलता है कि आ के बाद क्या होना चाहिए, तो ह्रस्व ई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए जब मिलेगा तो ए बन जाएगा। अगर आ के बाद अगर दीर्घ ई भी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये भी ए ही बनाएगा। अगर हम लोग आ के बाद ह्रस्व ई को मिलाएंगे या दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। और आ के बाद अगर ह्रस्व ई को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी जो है ए का भी निर्माण करेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और हम लोग साथ में कुछ एग्जाम्पल को बनाएंगे, संधि से संधि विच्छेद करेंगे, ताकि हम लोग को कुछ जो है आसान हो जाए। तो अब देखिए हम लोग आ या आ के बाद देखिए यहाँ पे आ हो रहा है, यहाँ पे आ हो रहा है। उसी तरह से कुछ हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आ के बाद अगर क्या आना चाहिए, अगर ह्रस्व उ आएगा, क्या आएगा, ह्रस्व उ आएगा तो यह ओ बनाएगा। अगर आ के बाद भी अगर ह्रस्व उ आएगा तो क्या बनाएगा, यह भी जो है ओ बनाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं कि आ के बाद अगर दीर्घ उ आएगा, क्या आएगा,
आ के बाद अगर दीर्घ उ आएगा तो यह भी जो है ओ बनाएगा, और आ के बाद अगर ह्रस्व उ भी आएगा तो क्या बनाएगा, यह भी जो है हम लोग का ओ बनाने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसके बाद क्या है, तो हम लोग को देखिए पहला तो ए बन गया, ठीक है ना, दूसरा क्या बन गया, ओ बन गया। अब बोलता है कि अगर आ के बाद में, ठीक है, किसके बाद में, अगर आ के बाद में री आएगा, क्या आएगा, आ के बाद री आएगा तो यह जो है आर बनता है। और अगर आ या आ के बाद में, आ या आ के बाद में क्या आना चाहिए, अगर हम लोग का री आता है तो यह जो है आल बन जाता है। क्या बन जाता है, आ या आ के बाद में अगर री आता है तो यह जो है हम लोगों को आल बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को जो है वर्णों को मिला करके आपको जो है गुण का निर्माण किया गया है, इसीलिए हम लोग इसे गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगा। अब मैं इसे क्लीन कर लेता हूं बोर्ड को। अब हम लोग कुछ इसका इस पर बोर्ड पर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल को समझेंगे, संधि से संधि विच्छेद करेंगे, और आप लोग भी किताब को निकालिए, किताब को खोलिए, किताब को खोलने के बाद जो भी संधि थी गुण संधि के अंतर्गत आता है एग्जांपल, उसे बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके हमें भेजिए, मैं आपको उसका उत्तर बताने का काम करूंगा। और अगले वीडियो में जब भी आप उसको भेजिएगा तो आपका नाम लिया जाएगा और वह जो है आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, आपको समझाया जाएगा अच्छी तरह से। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे बात किए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गणेश। किसका बात करेंगे, गणेशा का बात करेंगे कि गणेश कौन सा संधि है। तो अब देखिए पहचानने का आसान सा नियम है, जिसमें आपको कोई वर्ण, ठीक है ना, तो कौन सा ए दिखाई पड़े, मतलब कि ए की मात्रा हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ए की मात्रा ए कार होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ओ हो, मतलब कि ओ की मात्रा इस तरह से हो, और री, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, री की मात्रा नीचे वाला होना चाहिए, और लिरी में क्या होना चाहिए कि आपको जो है किसी में इस तरह से लगा रहेगा। तो हम लोग इसे पहचाने कि यह जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि का उदाहरण है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि गणेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, हम लोग समझते हैं और बनाते हैं साथ में। तो देखिए गणेशा का तोड़ने के लिए हम लोग पहले इसको तोड़ देंगे गण प्लस ईसा। कैसे तोड़ देंगे, गण प्लस ईसा। आपको पहले ही बताया गया था कि गणेशा को तोड़ने के लिए या फिर संधि विच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कम से कम उसे दो भाग में टूटना जरूरी है। जब भी टूटेगा तो दोनों जो दो भाग में बटेंगे वो प्रत्येक भाग का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो गण मतलब समूह होता है और ईसा मतलब भगवान, मतलब कि समूह वाले भगवान, ठीक है ना। तो गणेशा का हो गया गण प्लस ईसा। अब बात है कि इसमें कौन कौन सा वर्ण का निर्माण हो रहा है। तो ना का उच्चारण कर रहे हैं, तो ना में से क्या निकल रहा है, तो ना में से आ निकल रहा है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा दीर्घ ई, तो आ प्लस दीर्घ ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए, और ए की मात्रा ए कार होता है। तो अब देखिए अब बना कि नहीं, तो अब बताइए जब गण में से आ निकल गया तो गण हलंत हो गया, मतलब कि ना में हलंत लग गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ से दीर्घ ही खत्म हो गया तो बच गया क्या, सा बच गया। क्या बच गया, सा, मतलब कि जैसे विसर्ग आ गया। तो अब बताइए जब हम लोग इसको ला करके ना पे लगाएंगे तो इसको हटाएंगे ना, हलंत यहाँ से हटेगा, जब हलंत को हटाएंगे तो यहाँ पे आकर लग जाएगा एकार। क्या लग जाएगा, एकार। तो इस तरह से बन गया हम लोग का क्या, यह बन गया गणेश। क्या बन गया, हम लोग का बन गया गणेश। अब देखते हैं देवेंद्र। क्या देखेंगे हम लोग, अब एग्जांपल हम लोग का है देवेंद्र, इसको बनाते हैं तो ये बन जाएगा देव प्लस इंद्र। क्या बन जाएगा हम लोग का, तो ये बन जाएगा देव प्लस इंद्र। अब वा में से क्या होगा, तो वा में से आ निकलेगा और यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ह्रस्व ई, ठीक है ना। तो आ प्लस ह्रस्व से क्या बनेगा, ये बनेगा ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद हो गया देव प्लस इंद्र। क्या हो गया, देव प्लस इंद्र। अब हम लोग देखते हैं कुछ लंबोदरा। क्या देखते हैं, लंबोदरा। लंबोदरा का एग्जांपल क्या, लंबोदरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लंबोदरा हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा, लंबा, ठीक है। क्या बन जाएगा लंबोदरा का, लंबोदरा का बन जाएगा लंबा प्लस उद्र। क्या बन जाएगा, लंबा प्लस उद्र, ठीक है ना। तो
उदरा मतलब क्या होता है? तो उदरा मतलब पेट होता है। क्या होता है? उदरा मतलब पेट होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि लंबोदरा को संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद करने में क्या हो जाएगा कि लंबोदरा का लंब प्लस उदरा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बा में से क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो लंब प्लस उदरा मतलब कि आ प्लस ऊ मिला करके ओ बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, बा में से आ निकल गया और यहाँ पर से ओ निकल गया, तो आ प्लस ऊ से क्या हो गया? ये हो गया हम लोग को ओ का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग देखते हैं राजर्षि। क्या देखते हैं आप? अब हम लोग देखेंगे राजर्षि कि राजर्षि का कैसे बनेगा। तो इसका बन जाएगा राज, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा दो भाग में, राज प्लस ऋषि। क्या टूटेगा? राज प्लस ऋषि। अब इसमें कौन कौन वर्णों का मेल हो रहा है? तो वर्णों का मेल में जा में से आ निकल रहा है, और यहाँ से क्या रहा है? तो यहाँ से री आ रहा है। तो आ और री मिलाकर के क्या बनते हैं? यह हम लोग का आर बनता है। क्या बनता है? आर बनता है। तो राजर्षि का हो जाएगा राज प्लस ऋषि। क्या बन जाएगा इसका? राज प्लस ऋषि। तो हम लोग कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देखे। अब हम कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बोर्ड पर देते हैं, आप लोग उसका बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, और आप लोग उसे बना करके दिखाइए, और फिर मैं उसको बताऊंगा, तो आप लोग उसे मिलाने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इधर संधि हम लिख दे रहे हैं, और संधि से आप लोगों को संधि विच्छेद बना करके दिखाना है। क्या करना है? बना करके दिखाना है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं आपका संधि विच्छेद नहीं देखूंगा। अगर आप अच्छी तरह से सीख गए तो मैं आपका संधि विच्छेद देख लिया कि हाँ, आपको अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और जिनको समझ में आ जाएगा, एक बार नीचे में आकर के हैंड्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, और बोले कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। तो मैं समझ जाऊँ कि नहीं, अब कुछ बच्चे जो हैं जिनको दिक्कत हो रहा था, वो हमारे पढ़ाए गए संधि से जो है गुण संधि को कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं परमेश्वर, क्या है? परमेश्वर। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है तवेव। क्या है? तवेव, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? चंद्रोदय। क्या है? चंद्रोदय। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे गंगोदक। क्या लिख लेंगे? गंगोदक, ठीक है ना। क्या हो गया? गंगोदका हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसके बाद हम लोग का हो जाएगा हितोपदेश। क्या हो जाएगा? हितोपदेश, ठीक है ना। ये सब जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना, जितने आप लोग बोर्ड पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो सभी का सभी एग्जाम्पल जो है आपका किसका है? तो सब का सब जो है गुण संधि का। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इसको देख करके बता सकते हैं कि हाँ, यह किस संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या करके? आप लोग इसको देख के बता सकते हैं कि यह जो है किस संधि का एग्जाम्पल है, कहाँ से लिया गया है, कैसे बनेगा। तो आप लोग इसको फिर जब समझ जाइएगा अच्छे तरह से गुण संधि को, तो आप लोग बिन इसको बनाए बताइएगा कि हाँ, यह जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो यह जो है गुण संधि का एग्जाम्पल। राजर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप लोग और बोलेंगे तो और आप लोग एग्जाम्पल दिया जाएगा, और आप लोग बना करके इसको दिखाइए, ठीक है ना। बना करके दिखाने के बाद जो है आप लोग उसको मिलाइए, और मिला करके आप अपने आप में खुशी हुई कि हाँ, आज मैंने जो है नंदिनी सर के द्वारा पढ़ाए गए जो संधि के अंतर्गत स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ संधि का क्लास चल रहा था, आज वहाँ से हम लोग संधि का जो है बिल्कुल हम लोग सीख लिए हैं, और उसमें हम लोग अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ इतना एग्जाम्पल हो गया। बहुत लगता है काफ़ी एग्जाम्पल है। आप लोग इसको बना करके दिखाइए, और बना के दिखाने के बाद हम इसको बताएंगे थोड़ी देर में। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप उसको बना करके रखिए और फिर मिलाने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए, तो आप लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे, संधि से संधिच्छेद करेंगे। हमें आशा है कि आप लोग इसको बना लिए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, आप लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला है परमेश्वर, तो इसका हो जाएगा परम, क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा इसका, परम प्लस ईश्वर। इसमें वर्ण कौन कौन सा था, माँ में से आ निकल रहा है और यहाँ से दीर्घी निकल रहा है, तो यह दीर्घी निकाल के जो है ये बनाने का काम करेगा। दूसरा क्या है तवेवा, तो इसका हो जाएगा तब प्लस ईवा, क्या हो जाएगा, तब प्लस ईवा। इसमें क्या हो जाएगा कि वा में से आ निकलेगा, वा में से आ निकलेगा, यहाँ से हरास भी निकलेगा, तो इसको मिला करके ये बनने का काम करता है। यहाँ है चंद्रोदय, यहाँ क्या है, चंद्रोदय, तो चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय, मतलब कि चंद्र का निकलना, ठीक है ना। तो चंद्र में से क्या जाएगा, तो चंद्र में से आ चला आएगा और यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ से हरासु आएगा, तो आ और हरासु मिलकर क्या बनेगा, यह बन जाएगा हम लोग का ओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यहाँ है गंगोदका, यहाँ हो जाएगा गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उदका, क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उदका, क्या होगा, गंगा प्लस उदका हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों को गंगोदका, ठीक है ना। और जब इसका हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या क्या चलाएगा, तो यहाँ से हम लोग को चलाएगा आ, क्या चलाएगा, आ चलाएगा, यहाँ से क्या चलाएगा, ऊ चलाएगा, तो आ प्लस ऊ से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ऊ, ठीक है। अगला है देवर्षि, तो देवर्षि को यहाँ देख लेते हैं, देवर्षि का बन जाएगा देव, देव और प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि, क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, ठीक है, सॉरी देव प्लस ऋषि। इसमें क्या था कि वा में से आ निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, री निकलेगा, तो यह जो है आर बनाएगा, ठीक है ना। और री की मात्रा, तो री की मात्रा ऊपर में जाकर लग जाएगा माथा पे, इस तरह से। अगला क्या है गंगोर्मी, अगला क्या है, अगला हम लोग को बनाना है गंगोर्मी, तो गंगोर्मी का क्या बन जाएगा, जिसका बन जाएगा गंगा, क्या बन जाएगा, गंगा। उसके बाद क्या बनेगा, उर्मी, क्या बनेगा हम लोग का, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि गंगोर्मी का क्या होगा, तो गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। आप लोग अगर दिखाई नहीं पड़ा तो मैं इसको इस तरह से लिखने का काम करूंगा, इधर गंगा प्लस उर्मी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, गंगा में से आ चला आएगा और उर्मी में से दीर्घ ऊ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मिला क्या बनेगा, यह जो है ओ कार बनने का काम करता है। इधर देखते हैं सूर्योदय में क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सूर्य, सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आ हो जाएगा और यहाँ से ऊ हो जाएगा, तो आ और ऊ मिला के ओ बनाने का काम करेगा। हितोपदेश, हितोपदेश का हो जाएगा हित प्लस उपदेश, क्या हो जाएगा, हित प्लस उपदेश, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ता में से आ निकलेगा और यहाँ से हरस ऊ आएगा, क्या जाएगा, हरस ऊ, तो आ प्लस हरस ऊ से जो है ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ है महोदय, तीसरा क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय, क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ चला आएगा और यहाँ से हरस ऊ आएगा, तब जो है यह जाकर के भी ओ का निर्माण करेगा। यहाँ है महर्षि, तो यहाँ बनेगा महा, क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं, गंदा हो गया था। महा प्लस ऋषि हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा, यहाँ से चलेगा आकार और यहाँ से हो जाएगा री, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आर, क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, मतलब कि री की मात्रा जो ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा राजर्षि, क्या बनेगा, राजर्षि बनेगा, तो हो जाएगा राज प्लस ऋषि, क्या बन जाएगा, राज प्लस ऋषि, ठीक है ना। यहाँ भी वही सेम चीज होगा, आ चलाएगा, यहाँ फिर से क्या चलाएगा, री चलाएगा, तो यह जो है आर बनाने का काम करेगा, ठीक है। सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, सप्तवर्षि में जाएगा सप्त प्लस ऋषि टूटेगा, क्या टूटेगा, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ता में से आ आएगा और यहाँ से क्या आएगा, री आएगा, तो अभी जो है हम लोग को आर बनाने का काम करता है, आ का निर्माण होता है। उसके बाद उमेशा में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऊम, क्या हो जाएगा, ऊम प्लस ईसा, क्या हो जाएगा, उमेशा का ऊम प्लस ईसा हो जाएगा। तो इसमें से माँ में से आ चला आएगा और हरस्व ये नहीं दीर्घी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो इससे बन जाएगा एकर, क्या बन जाएगा, इससे एकर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया था, बताया गया था, वह कुछ एग्जाम्पल इस तरह से है। आप लोग इसको देखिए, समझिए और समझने के बाद जो है आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग को जो भी दिक्कत हो वह दिक्कत अब दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है ना। तो
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमेशा का उमा प्लस ईसा होगा, आकार छूट गया था, तो क्या हो जाएगा उमा प्लस ईसा, तो आ प्लस ई से क्या बन जाएगा, यहाँ जो है ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ संस्कृत में, आप लोग इसको बनाइए, संस्कृत का एग्जाम्पल हो चाहे हिंदी का एग्जाम्पल हो, पहचानने का आसान सा तरीका समझिए कि जिसमें क्या हो, ए कार की मात्रा आ रहा हो, ओ कार की मात्रा आ रहा हो, या फिर आर की मात्रा आ रहा हो, किसका मात्रा हो, आर मतलब कि री की मात्रा, किसका मात्रा, री की मात्रा आ रहा हो, तो उससे हम लोग वहां पे जो है हम लोग उसे गुण संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग गुण संधि कहते हैं। इसीलिए इस संधि को बोला जाता है आद गुना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं आद गुना, मतलब कि गुण संधि को संस्कृत में आद गुना के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आद गुना बोलता है कि यदि आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आता है, मतलब कि ई, उ, री और ली, ठीक है ना, ये सब स्वर आते हैं, तो यह क्रमशः क्या बनाएंगे, तो यह क्रमशः जो है ए, ओ, आर और री, ठीक है ना, ए, ओ, आर और आल का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, ए, ओ, आर और आर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे गुण संधि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। तो हमें अब विश्वास है कि आप लोग इस संधि को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और फिर सीखने का प्रयास करेंगे, और जो भी आप लोग को दिक्कत होता था वह अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं, कोचिंग संस्थान नहीं जा रहे हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको भी तक गुण संधि समझ में नहीं आ रहा है, दीर्घ संधि समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको भी आप शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ देखो यहाँ पे अच्छे तरह से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो अभी सीखेंगे। और अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है तो आपको खुद उठ करके कॉपी किताब निकालना होगा, ठीक है ना, खुद आपको लिखना हो, खुद आपको समझना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे लिखने हम नहीं आएंगे, आपको वहाँ पे हम कॉपी में लिख के नहीं देंगे, ठीक है ना, आपको हम देख नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप एक ईमानदारी पूर्वक से घर पर रह करके पढ़िए और इसको अच्छे तरह से समझिए और दूसरों को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरह से देखेंगे, सीखेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे। थैंक यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस बाय नंदिनी सर।